अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। आज के प्रसंग में मनु महाराज और महारानी शत्रुपा विचार कर रहे हैं कि हमारा पूरा जीवन भोग विलास में ही बीत गया, हमने हरि भजन नहीं किया, हरि स्मरण नहीं किया। तो चलिए प्रसंग के अंदर चल के देखते हैं आगे की कथा क्या है। आइए भगवान का ध्यान करें। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आए सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुर नर मुनि को नाही, जहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिय महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसको माया न व्याप्ति हो, और ऐसा मन में विचार करके महामाया के स्वामी भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण यजय गुणय रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। उसकी विचित्र कथा में विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण करके वन में फिरते हुए देखा, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, ऐसी तुम्हें भ्रम हो गया था, वो अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। तासु चरित सुनि भ्रम रुचहारी। लीला की निज तेहि अवतारा, सो सब कहिहु मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया तुम्हारे ऊपर अभी भी है। उन्हीं के भ्रम रूपी रोगों के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं तुम्हें अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाता हूँ। पार्वती, मन लगाकर सुनिए। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नई वृख के तू, सोई अवतार भयउ जहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती प्रेम सहित मुस्कुराई, और फिर शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि समन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामचंद्र जी की कथा जो है कलयुग के पापों का नाश करने वाली है और कल्याण करने वाली है और सुंदर है। स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, यजऊ गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की सृष्टि हुई, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, इसीलिए हम मनुष्य कहे जाते हैं, क्योंकि मनु शत्रुपा के कारण हमारा अवतरण हुआ, हम आए। मनु शत्रुपा से शुरुआत हुई, तो इसीलिए हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं। अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों ने पति पत्नी के धर्म और आचरण के बहुत अच्छे से निभाया। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं।
नृप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुततासु लघु सुत नाम प्रिय व्रतताहि वेद पुराण प्रशंसई जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे और जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी महाराज हुए। उन मनु जी के छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धर उजहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज कीन बहुकाला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना की और प्रकट रूप में उसका वर्णन किया। मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों कर मर्यादा का पालन किया। होहि न विषय विराग भवन बसत भाचौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना के जन्म मेरा ऐसे ही चला गया, ऐसा सोच रहे हैं। बर बस राज सुतहि तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नहीं मिस विख्याता यति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती, मतलब यहाँ लिखा है कि बरबस उन्होंने राज्य दिया। बेटे नहीं स्वीकार कर रहे थे लेकिन इन्होंने कहा नहीं और बरबस राज्य बेटे को देकर स्वयं स्त्री के सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहीं हरसि चलऊ मनुराजा। पंथ जात सोहई मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में ऐसे जाते हुए दिख रहे थे मानो प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान और भक्ति दोनों शरीर धारण करके चल रहे हैं। बहुत इस प्रसंग को सुनने से इंसान के हृदय में वैराग्य जागृत होता है और ये मेरा बहुत हृदय के निकट प्रसंग है। पहुँचे जाई धेनु मति तीरा हरसि चले निर्मल मति नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर निपरिस जानी। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुँचे। गोमती मतलब यहाँ पे धेनुमती नाम दिया गया है। धेनुमती गोमती जी को ही धेनुमती नाम भी दिया गया है मानस में। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध ज्ञानी मुनि जो वहाँ तपस्वी थे सब उनसे मिलने के लिए आए मनु महाराज से। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनाई पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे उन मुनियों ने मनु शत्रुपा जी को उस सब तीर्थ के दर्शन करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो रहा था बिल्कुल और वे मुनि वलकल वस्त्र धारण कर रहे थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनने वो लोग जाते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी का वो प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत लग गया। करही हार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चितानंदा।
उनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी धार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार कर रहे थे, अनाज उन्होंने छोड़ दिया था। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण दिन रात कर रहे थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। पहले उन्होंने उनका ध्यान किया, उसके बाद तब उन्होंने तपस्या शुरू की और फूल और फल यही सब त्याग कर फिर जल पे रहने लगे। सिर्फ उन्होंने पानी पीना शुरू किया और तपस्या जारी रखा अपनी। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुनय अखंडय अनंतय अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन प्रभु को अपनी आंखों से देख पाएंगे जो निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है और परमार्थवादी हैं। ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन करते हैं, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के ध्यान में जो नहीं आते, योगियों के योग में नहीं आते, किसी के भी इतने आसानी से दिन रात तपस्या करते हुए शरीर को खत्म कर दे रहे हैं योगी मुनि, लेकिन हम कैसे उन प्रभु का दर्शन कर पाएंगे? उनकी एक हल्की सी छवि, एक हल्की सी तरंग हम पा जाएं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजई जासु वंश ते नाना। जिन्हें वेद जो है नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं और आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके एक अंश से अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतरण हो जाता है, वो परब्रह्म भगवान विष्णु। कैसे हम उनके दर्शन करेंगे? ऐसे प्रभु सेवक बस यहाँ, भक्ति है तुलीला तन गहाई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजय अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के बस में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो वे प्रभु हमारी अभिलाषा को जरूर पूरी करेंगे। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारियाहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनी, रहे समीर यदार। सियावर रामचंद्र की जय। आज की विशेष चर्चा में ये बता रही हूँ आपको। एक छोटा सा उपाय मैंने कहीं पढ़ा था, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। जब बेटी की विदाई होती रहे, उसकी माँ उसे उसके पल्लू में, जो साड़ी का पल्लू होता है या उसकी चुनरी का जो पल्लू होता है, उसमें 7 गांठ, उसमें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, 7 गांठ हल्दी बांध के और उसको विदा करें। विदा करने के बाद ये कभी भी विदा किया जा सकता है, बाद में भी, बाद की विदाइयों में भी कर सकते हैं आप उसे। उसके बाद जब बेटी ससुराल पहुंचे तो उसके वो जो हल्दी का टुकड़ा, जो हल्दी है 7 गांठ, उसको किसी पीले कपड़े में बांध कर या तो अपने श्रृंगार के सामान में रख दे या तिजोरी में रख दे, जहाँ पैसा रखा जाता है वहाँ, या उसका कोई पर्सनल पूजा करने का स्थान है तो वहाँ रख दे, ड्रावर में, लॉकर में, कहीं भी रख दे। इससे बेटी के मान सम्मान में बहुत बढ़ोतरी होती है, उसके ससुराल में उसका वजन बढ़ता है। इसका भी कोई दुष्परिणाम नहीं है, ये सब वेदोक्त उपाय हैं अच्छे, तो आप कर सकते हैं। और भगवान का स्मरण करते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सियावर रामचंद्र की